Assalamu alaikum students. Today we will discuss unit number 11 sound, exercise MCQs and exercise review questions. First of all we have exercise MCQs. Choose the correct answer from the following choices. Number 1 is which is an example of a longitudinal wave? Right option is option A sound wave. Sound wave is a longitudinal wave. अगर हम longitudinal waves की बात करें तो longitudinal waves में मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन में होती है। इसी तरह से अगर हम बात करें लाइट वेव्स की, रेडियो वेव्स की और वाटर वेव्स की, दीज आर एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स। और ट्रांसवर्स वेव्स में मीडियम के पार्टिकल्स की वाइब्रेटरी मोशन वेव्स की डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर होती है। सो राइट ऑप्शन ए है, मार्क कर लें। नंबर 2 इज हाउ डज साउंड ट्रेवल फ्रॉम इट्स सोर्स टू योर ईयर? सोर्स बेसिकली वो वाइब्रेटिंग बॉडी है जो साउंड प्रोड्यूस कर रही है। हम देखेंगे कि साउंड कैसे ट्रैवल करती है फ्रॉम द वाइब्रेटिंग बॉडी टुवर्ड्स द ईयर्स ऑफ लिसनर। सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। स्टूडेंट्स, हमने प्रोडक्शन ऑफ साउंड को डिस्कस किया था। सिंपली क्या होता है, एयर में कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस बनते हैं और ये कंप्रेशंस और रेयरफेक्शंस आगे ट्रांसफर होते हैं। इस तरह से साउंड ट्रैवल करती है फ्रॉम सोर्स टुवर्ड्स द ईयर्स ऑफ लिसनर। राइट ऑप्शन ऑप्शन ए है बाय चेंजेस इन एयर प्रेशर। एयर में प्रेशर होता है वाइब्रेशंस ऑफ बॉडी की वजह से और कंप्रेशंस रेयरफेक्शंस बनते हैं। ये आगे एडजेसेंट लेयर्स में ट्रांसफर होते हैं और इस तरह से साउंड ट्रैवल करती है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। नेक्स्ट वी हैव नंबर 3, विच फॉर्म ऑफ एनर्जी इज साउंड? राइट ऑप्शन बी मैकेनिकल। साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। हमने डिस्कस किया था साउंड प्रोड्यूस होती है बाय द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी और वाइब्रेशंस बेसिकली रिलेटेड है मैकेनिकल एनर्जी से। वाइब्रेशंस बेसिकली मूवमेंट से रिलेटेड है, मोशन होती है और मोशन से रिलेटेड जो भी एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी होती है। सो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। Number 4 is astronauts in space need to communicate with each other by radio links because. Right option is option C. Sound waves cannot travel in space. एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में हैं और इन्हें एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए रेडियो लिंक्स की जरूरत है, रेडियो वेव्स की जरूरत है। ऐसा क्यों है? तो इसका रीजन ये है कि साउंड वेव्स कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस। साउंड वेव्स को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है एंड देयर इज नो मीडियम लाइक एयर इन स्पेस, इसलिए एस्ट्रोनॉट्स रेडियो लिंक यूज करते हैं। Next we have number 5. The loudness of a sound is most closely related to its. Right option is D. Amplitude. Loudness of sound में हमने 4 factors को डिस्कस किया था, किस तरह से ये वेरी करती है डिफरेंट फैक्टर्स के साथ। और अगर हम बात करें फ्रिक्वेंसी, टाइम पीरियड और वेवलेंथ की, तो ये लाउडनेस ऑफ साउंड के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। अगर हम बात करें एम्पलीट्यूड की, तो एम्पलीट्यूड डायरेक्टली रिलेटेड है लाउडनेस ऑफ साउंड से। एम्पलीट्यूड बेसिकली एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेटिंग बॉडी है कि बॉडी कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रही है। जितने ज्यादा एम्पलीट्यूड से बॉडी वाइब्रेट करेगी उतनी ही लाउड साउंड प्रोड्यूस होगी, उतनी ही लाउडनेस ज्यादा होगी। राइट ऑप्शन डी है, मार्क कर लें। नेक्स्ट वी हैव नंबर 6. फॉर अ नॉर्मल पर्सन ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर साउंड वेव लाइज बिटवीन। राइट ऑप्शन इज बी 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज। किलो का मतलब है 1000, किलो यहाँ पे प्रीफिक्स है, अगर हम यहाँ पे पुट करें तो बनेगा 20,000। सो ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। मिनिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी 20 हर्ट्ज और मैक्सिमम ऑडिबल फ्रीक्वेंसी होगी 20,000 हर्ट्ज। नेक्स्ट वी हैव नंबर 7. When the frequency of a sound wave is increased, which of the following will decrease? Right option is option C 1 and 2. अगर हम देखें वेवलेंथ, पीरियड और एम्पलीट्यूड को, तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो स्टेटमेंट में दिए गए हैं और हमसे कहा गया है कि अगर फ्रिक्वेंसी को इंक्रीज किया जाए तो इनमें से कौन से फैक्टर्स डिक्रीज होंगे। अगर हम बात करें वेवलेंथ की, तो वेवलेंथ फ्रिक्वेंसी से इनवर्सली रिलेटेड है। अगर फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होगी तो वेवलेंथ डिक्रीज होगी, सो यहाँ पे आएगा 1। इस तरह से अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो टाइम पीरियड और फ्रिक्वेंसी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। अगर फ्रिक्वेंसी की वैल्यू ज्यादा होगी तो इसका रेसिप्रोकल बहुत स्मॉल वैल्यू होगी, दैट्स वाई हम कह सकते हैं फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज होने से टाइम पीरियड डिक्रीज होगा।
अगर हम एम्पलीट्यूड की बात करें तो एम्पलीट्यूड का एज सच फ्रीक्वेंसी से कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं फ्रीक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ एंड पीरियड विल डिक्रीज. सो इसको मार्क कर लें 1 and 2 ओनली. नेक्स्ट वी हैव रिव्यू क्वेश्चंस. नंबर 1 इज व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. इसका आंसर आप नोटबुक पे नोट कर लें. आंसर इज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड देयर आर टू नेसेसरी कंडीशंस. साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए दो कंडीशंस जरूरी हैं. देयर मस्ट बी अ वाइब्रेटिंग बॉडी टू प्रोड्यूस साउंड. वाइब्रेटिंग बॉडी होनी चाहिए, सोर्स होना चाहिए साउंड प्रोड्यूस करने का. एंड देयर मस्ट बी एनी मटेरियल मीडियम फॉर द प्रोपगेशन ऑफ साउंड वेव्स. और कोई मीडियम होना चाहिए जिसके थ्रू साउंड वेव्स ट्रैवल कर सके. तो ये दो कंडीशंस हैं जो प्रोडक्शन ऑफ साउंड के लिए जरूरी हैं. नेक्स्ट वी हैव 11.2. What is the effect of the medium on the speed of sound? In which medium sound travels more faster, air, solid or liquid? Justify your answer. Students, इस क्वेश्चन का आंसर स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक में है. दैट इज ऑन पेज नंबर 27. जितना आपको स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है इतना आंसर के लिए मार्क कर लें. इसके अलावा एक एक्स्ट्रा लाइन आप ऐड करेंगे दैट इज रिलेटेड टू द स्पीड ऑफ साउंड इन सॉलिड्स. अगर हम बात करें सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस की, तो गैसेस में स्पीड ऑफ साउंड कम है एज कंपेयर टू लिक्विड्स. और अगर हम लिक्विड्स को कंपेयर करें सॉलिड्स से तो लिक्विड्स में स्पीड ऑफ साउंड कम है एज कंपेयर टू सॉलिड्स. इसकी वजह ये है कि गैसेस में पार्टिकल्स बहुत दूर दूर होते हैं. और अगर हम लिक्विड्स की बात करें तो लिक्विड्स में गैसेस के मुकाबले में पार्टिकल्स थोड़ा करीब होते हैं. और अगर हम सॉलिड्स की बात करें तो सॉलिड्स में पार्टिकल्स अपनी पोजीशन पे फिक्स होते हैं और फिक्स पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं और पार्टिकल्स के दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है. दैट्स में हम कहते हैं कि सॉलिड्स के थ्रू जब साउंड ट्रैवल करेगी तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी एज कंपेयर टू लिक्विड और गैसेस. लास्ट लाइन आप ऐड कर लें. इन सॉलिड्स द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम आर क्लोजली पैक्ड सो दे कैन ट्रांसमिट वाइब्रेशंस इन शॉर्ट टाइम. बाकी तमाम रीजंस हम स्पीड ऑफ साउंड टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं. इसके साथ एक एक्स्ट्रा लाइन आपने ऐड करनी है. इसमें सिंपली ये है कि सॉलिड्स में पार्टिकल्स क्लोजली पैक्ड हैं और इस क्लोज पैकिंग की वजह से वो अपनी मीन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं. इनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम होता है. इस तरह से वाइब्रेशन से बहुत कम टाइम में एक एंड से दूसरे एंड तक साउंड ट्रैवल करती है. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11.5. Sound is a form of wave. List at least 3 reasons to support the idea that sound is a wave. Sound एक वेव है, साउंड वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है. इस आइडिया को सपोर्ट करने के लिए हमने एटलीस्ट 3 रीजंस देने हैं. आंसर इज साउंड वेव्स शो ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ वेव्स. साउंड वेव्स वेव्स की तमाम प्रॉपर्टीज एग्जिबिट करती हैं जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन. साउंड वेव्स रिफ्लेक्ट भी करती हैं, रिफ्रैक्ट भी करती हैं और डायफ्रैक्ट भी करती हैं. ये तमाम कैरेक्टरिस्टिक्स हम प्रीवियस लेसन में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. इसके अलावा अगर हम बात करें साउंड वेव्स की तो साउंड वेव्स को दूसरी वेव्स की तरह एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है और ये दूसरी वेव्स की तरह इंटरफेरेंस का फिनोमेना भी एग्जिबिट करती हैं. एब्जॉर्प्शन में ये होता है कि हम वेव्स की इंटेंसिटी को कम कर सकते हैं यूजिंग स्पेसिफिक मटेरियल्स. और इंटरफेरेंस में ये होता है कि सेम डायरेक्शंस में ट्रैवल करती हुई वेव्स सुपर इम्पोज होके लार्जर एम्पलीट्यूड की वेव का इफेक्ट देती हैं. ये वो तमाम फिनोमेना हैं जो वेव्स एग्जिबिट करती हैं और साउंड वेव्स भी इन तमाम फिनोमेना को एग्जिबिट करती हैं. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट साउंड इज अ फॉर्म ऑफ वेव या साउंड वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है. इसके अलावा एक और रीजन ये है कि साउंड वेव्स एनर्जी कैरी करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. इस तरह से अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स भी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस विदाउट द ट्रांसफर ऑफ मैटर. साउंड वेव्स प्रोड्यूस होती हैं बाय द वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी और इन वाइब्रेशंस की वजह से प्रेशर एक्सर्ट होता है एयर में और ये प्रेशर एक एंड से दूसरे एंड तक ट्रांसफर हो जाता है. तो इस केस में हम कहते हैं कि एनर्जी ट्रांसफर हुई है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. अगर हम वेव्स की बात करें तो वेव्स की भी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि वेव्स भी एनर्जी ट्रांसफर करती हैं. इस आंसर को आप नोटबुक्स पे नोट कर लें. नेक्स्ट वी हैव 11.6. We know that waves manifest phenomena of reflection, refraction and diffraction. Does sound also manifest these characteristics? हम वेव्स के बारे में डिस्कस कर चुके हैं कि वेव्स रिफ्लेक्ट करती हैं, रिफ्रैक्ट करती हैं और डायफ्रैक्ट करती हैं. अब हम डिस्कस करेंगे साउंड के बारे में कि साउंड ये तमाम फिनोमेना एग्जिबिट करती है या नहीं करती. सो आंसर इज साउंड ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स.
अगर हम साउंड की बात करें तो अभी हम 11.5 क्वेश्चन में भी डिस्कस कर चुके हैं। साउंड वेव फॉर्म में ट्रैवल करती है और ये वेव्स की तमाम करेक्टरिस्टिक्स एग्जिबिट करती है, जस्ट लाइक रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डायफ्रैक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड इंटरफेरेंस। Next, we have question 11.7. What is the difference between the loudness and intensity of sound? Derive the relationship between the two. Answer of this question is on page number 22. 22 पेज पे loudness की definition है, वो मार्क करनी है for the answer of question 11.7. इसके अलावा पेज 24 पे definition है intensity की, ये definition आपने मार्क करनी है इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट कंप्लीट टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल ऑन पेज नंबर 24 एंड 25। ये तमाम टर्म्स आएंगी इन द आंसर ऑफ क्वेश्चन 11.7। 22 और 24 से डेफिनेशन और 24-25 पे टॉपिक है साउंड इंटेंसिटी लेवल, ये कंप्लीट टॉपिक आएगा इस क्वेश्चन के आंसर में। नेक्स्ट वी हैव 11.9. What do you mean by the term intensity level of the sound? Name and define the unit of intensity level of sound. स्टूडेंट्स ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, इसका आंसर भी पेज नंबर 24-25 पे है इन द टॉपिक साउंड इंटेंसिटी लेवल। ये टॉपिक आप मार्क कर लें फॉर द आंसर। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11.10. व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस? व्हाई डू वी यूज लॉगरिथमिक स्केल टू डिस्क्राइब द रेंज ऑफ द साउंड इंटेंसिटीज वी हियर? सो आंसर आप नोट कर लें। Loudness of sound can be measured in the same units in which intensity of sound is measured. Loudness of sound को हम उन units में measure कर सकते हैं जिन units में हम intensity of sound को measure करते हैं। इस purpose के लिए हम units use करते हैं bell and decibel. These units are logarithmic scales to measure the intensity of sound. लाउडनेस को उन्हीं यूनिट्स में मेजर किया जा सकता है जिन यूनिट्स में इंटेंसिटी ऑफ साउंड को मेजर कर सकते हैं, और इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं बेल एंड डेसिबल यूनिट्स। अगर हम इन बेल डेसिबल यूनिट्स की बात करें तो ये लॉगरिथमिक स्केल्स हैं साउंड इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए। अगर हम ह्यूमन ईयर की रेंज की बात करें तो ह्यूमन ईयर की ऑडिबल फ्रिक्वेंसी रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। ये एक वाइड रेंज है, इसलिए साउंड इंटेंसिटीज को इस वाइड रेंज में रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं लॉगरिथमिक स्केल रादर देन अ लीनियर स्केल, क्योंकि वाइड रेंज है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक की, इसलिए इस रेंज की साउंड इंटेंसिटीज को मेजर करने के लिए हम लीनियर स्केल यूज नहीं कर सकते, इसके लिए लॉगरिथमिक स्केल ही बेटर रहेगा। नेक्स्ट वी हैव 11.13. If the pitch of sound is increased, what are the changes in the following? So हमने चेंजेस डिस्कस करने हैं, क्या चेंजेस आएंगे? अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, if the pitch of sound is increased, then frequency and wave velocity will increase and wavelength will decrease. There will be no effect on amplitude of the wave. अगर pitch of the sound increase की जाए, we know very well pitch and frequency are directly related. अगर pitch increase करेंगे तो frequency increase होगी, और अगर हम बात करें wave velocity की तो wave velocity भी increase करेगी। frequency के increase होने से पिच इंक्रीज होती है, पिच के इंक्रीज होने से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है, और अगर हम बात करें वेव वेलोसिटी की तो फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेव की ट्रैवलिंग वेलोसिटी भी इंक्रीज होती है। अगर हम बात करें वेवलेंथ की तो वेवलेंथ इस केस में डिक्रीज होगी, क्योंकि पिच के इंक्रीज होने से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज होती है। वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी इनवर्सली रिलेटेड है, फ्रिक्वेंसी के इंक्रीज होने से वेवलेंथ डिक्रीज होगी। पिच के इंक्रीज होने से फ्रिक्वेंसी इंक्रीज हो रही है और वेव वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, इसके अलावा वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, एंड देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। एम्पलीट्यूड पे एज पिच का कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वी हैव 11.14 क्वेश्चन. If we clap or speak in front of a building while standing at a particular distance, can we rehear our sound after some time? Can you explain how does this happen? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर हम डिस्कस कर चुके हैं इन द चैप्टर। आंसर इज ऑन पेज नंबर 26। जितना पोर्शन मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है इतना पोर्शन इस आंसर के लिए मार्क कर लें। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड का टॉपिक है, इसका इतना पोर्शन इस क्वेश्चन के आंसर में आएगा, इसको मार्क कर लें। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 11.15. व्हाट इज द ऑडिबल फ्रीक्वेंसी रेंज फॉर ह्यूमन ईयर? डज दिस रेंज वेरी विद द एज ऑफ पीपल? एक्सप्लेन। स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर भी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन पेज नंबर 30 एंड 31। जितना पोर्शन मैंने आपको दिखाया है आपने उतना ही पोर्शन मार्क करना है फ्रॉम पेज 30। इसके अलावा पेज 31 पे डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन मार्क कर लें इसके आंसर के लिए।
दैट्स इट फ्रॉम टुडे स्टूडेंट्स। होप सो आपको आज की एक्सरसाइज अच्छे से समझ आई होगी। एक्सरसाइज के एमसीक्यूज के राइट आंसर्स आपने बुक पे मार्क करने हैं और रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चंस नोटबुक पे नोट करने हैं। जो बुक पे मार्क हो सकते हैं उन्हें बुक पे मार्क करना है। गुड लक। अल्लाह हाफिज।